हिंदुस्तान की बायर से क्रिएटर बनने की कहानी है और ये कहानी अब रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरी तरफ आज जब दुनिया के कई बड़े देश महंगाई और आर्थिक मंदी के थपेड़ों से कांप रहे हैं, तब भारत के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार हो चुका है जिसके दम पर हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बेफिक्र और मजबूत खड़ी है। क्या आप जानते हैं ये सुरक्षा कवच क्या है? इसे आम भाषा में विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। साल 2026 में भारत का खजाना बढ़कर 676.24 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा। देश के पास महीनों तक कच्चा तेल, गैस और जरूरी दवाइयां खरीदने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा है। दुनिया के बाजार में डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए को अचानक गिरने से बचाने की ताकत है और दुनिया भर के निवेशकों का भारत की अर्थव्यवस्था पर अटूट विश्वास भी इसमें शामिल है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो 676 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी खजाना भारत का वो इम्यूनिटी सिस्टम है जो वैश्विक वित्तीय तूफान में भी हमारी अर्थव्यवस्था की ढाल बनकर खड़ा रहेगा। देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल 5 के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी। तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। ऐसा कहा जाता है कि जो देश पढ़ता है वही देश बढ़ता है और इसका अगर सार्थक वर्जन आपको देखना है तो भारत से बड़ा एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। किसी देश की प्रोग्रेस का असर पीएनआर स्टेटस अगर आपको चेक करना हो तो आपको उस देश के लिटरेसी रेट को समझना होगा। न्यू इंडिया में साक्षरता की दर भी तेजी से बढ़ी। खासतौर पर बीते 12 सालों में साक्षरता की दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। क्या आप ये जानते हैं कि आजादी के वक्त देश की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत थी? साल 1951 में भारत की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट सिर्फ 18.33% था, जिसमें मेल लिटरेसी रेट 27.16%, तो विमेन लिटरेसी रेट 10% से भी कम सिर्फ 8.86% था। लेकिन अब 2023 और 24 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का साक्षरता दर, भारत का लिटरेसी रेट बढ़कर 80.9% हो चुका है, जिसमें पुरुष 87.2% तो महिलाएं 74.6% लिटरेट हो चुकी हैं। जमीन आसमान का ये जो अंतर आया है, इसकी मुख्य वजह केंद्र में सशक्त सरकार का होना है। शिक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिसीज जो शिक्षा के उजाले को दूर दूर तक बिखेर रही और इसमें सबसे बड़ा योगदान डिजिटल इंडिया का रहा, जिसने पढ़ाई को गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक पहुंचाया। शिक्षा के मामले में सिक्किम इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। सिक्किम में 99.82% लिटरेसी रेट अचीव हो चुका है, तो हिमाचल में भी 99.3% साक्षरता दर हासिल हो चुकी है। उत्तराखंड में इस मामले में एक बड़ी छलांग देखी गई। देवभूमि में 98.7% लिटरेसी रेट अचीव किया जा चुका है और साक्षरता की सूची में पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा भी काफी आगे रहा। त्रिपुरा ने 95.6% साक्षरता दर के साथ देश के तीसरे पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में खुद को स्थापित कर दिया। तो गोवा में भी लगभग 100% साक्षरता का जादुई आंकड़ा छूकर देश के सामने शिक्षा का एक बेहतरीन मॉडल पेश किया है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया और मिशन 2047 के लिए भारत का साक्षरता में मजबूत होना एक माइलस्टोन है।
और अब मैं बात उस महा बुल रन की करूंगी, मेगा बुल रन की करूंगी, जो एक और फैक्टर बना है भारत को दुनिया में एक अलग मुकाम दिलाने में। एक वक्त था जब लंदन और वॉल स्ट्रीट की एक छींक से भारतीय बाजार को जुकाम हो जाता था। 1947 में भारतीय शेयर मार्केट की अगर बात की जाए तो उस वक्त केवल 1100 कंपनीज लिस्टेड थी। तब देश का कुल मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ था, लेकिन अब साल 2025 में भारतीय कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 10.56 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। आज भारत का शेयर बाजार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है। रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस और एचडीएफसी जैसे दिग्गजों से लेकर डिफेंस, एआई और रिन्यूएबल एनर्जी के नए स्टार्टअप्स इस 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के असली ड्राइवर हैं। आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है। नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है, और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। हर देश के अंदर अपनी एक यूनिकनेस होती है, और अगर वही देश अपनी इस इनहेरेंट पावर को पहचान लेता है तो युग बदल जाते हैं। साल 2014 के बाद की भारत गाथा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक समय भारत दुनिया में तकनीक, हथियार और अनाज मांगता था। आज का भारत दुनिया को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल दे रहा है। 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है और ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरा है। एक वक्त था जब देश में कंप्यूटर लॉन्च हुआ था तो हर कोई यह कहता था कि यह कैसे होगा, लेकिन आज की हकीकत यह है कि देश की हर जेब में एक मोबाइल है और उस मोबाइल में इंटरनेट मौजूद है, जिससे देश दुनिया तक उस इंसान की पहुंच बढ़ चुकी है। 1947 में इंटरनेट जैसी कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी, लेकिन अब की बात करेंगे तो मार्च 2026 के डिजिट बताते हैं कि 1092.79 मिलियन इंटरनेट और 1065.88 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर भारत में हो चुके हैं। डिजिटल पेमेंट, ई कॉमर्स, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में इंटरनेट अपना एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा से मुश्किल रहा, लेकिन एक बार अगर कोई हिम्मत करके इस रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो मंजिल दूर नहीं रहती है। और यही वजह है कि दुनिया अब कहती है कि इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। यही असल न्यू इंडिया की पहचान है और यही भारत की सक्सेस स्टोरी भी